तो हेलो सभी को स्वागत है वीके विथ जीके पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के मेमोरी नामक चैप्टर से क्वेश्चनों को लाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको स्टोरेज यानी मेमोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेमोरी के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। अगर आपको मेमोरी के बारे में कुछ पता है तो आप क्वेश्चनों को हमारे बताने से पहले ही क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, जिससे आपकी मेमोरी यानी आपकी दिमाग शक्ति, तर्क शक्ति और ही मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में कुछ साधारण जानकारी पहले ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को कराएंगे। तो चलिए जान लेते हैं मेमोरी क्या है, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बेसिक। ठीक है, कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। जैसे मानव में कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद करने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं मेमोरी के प्रकार। आपको बताना है मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। आगे देख लेते हैं। जो है प्राइमरी मेमोरी है, इसके अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डी रैम, एक है एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक होगा। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो रोम देख लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पी रोम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा है ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है डबल ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरी को किस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, यानी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं, एक हो जाएगा रैम और दूसरा हो जाएगा रोम। रैम के अंतर्गत भी दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है एस रैम और दूसरा है डी रैम। और रोम के अंतर्गत भी तीन प्रकार की मेमोरी आते हैं। यहाँ पर पी रोम है और अगला है ईपी रोम और तीसरा है डबल ईपी रोम। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत भी दो प्रकार के आते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी के कुछ इस प्रकार बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेमोरी के कुछ इकाइयों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। इतना सब है, आप यहाँ पर याद कर लेंगे। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, जैसे कि एक बिट बराबर एक बाइनरी डिजिट होता है और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। और 1024 KB बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट। और 1024 MB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 GB 1 TB यानी टेराबाइट होता है। तो आगे यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे
चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन डी सीक्वेंशियल स्टोरेज, ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। जो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना स्टोरेज रखता है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, इसे अस्थाई स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, इसको या रोम में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी पहले से ही लगा होता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी DSL, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी LAN। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जाएगा रैम। आपके कंप्यूटर यानी आपके कंप्यूटर में जो पहले से ही मेमोरी लगा होता है वह रैम होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ऑप्शन ए रैम पर, ऑप्शन बी रोम पर, ऑप्शन सी CPU पर, ऑप्शन डी CD-ROM पर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जाएगा रैम। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। रैम को ही अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी रैम होता है और जो अस्थायी होता है वह रोम होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? यानी कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। अभी आपने पीछे देखा था कि कंप्यूटर के कितने प्रकार की मेमोरी थी, तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। इसमें से बताना है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी कंट्रोल का संकलन, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी माउस। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जाएगा रैम। यह कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोसेसर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन डी है हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जाएगा मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, जो स्टोर होते हैं, उसे मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो आपको बताना है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो इसका जो है सही आंसर नहीं, ऑप्शन है भीतरी, ऑप्शन बी बाहरी, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी सहायक। तो आपको बताना है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो इसका जो है ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा भीतरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जो मुख्य मेमोरी होती है वह भीतरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन ए है ऑक्सिलरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी प्राइमरी, ऑप्शन डी वर्चुअल। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जाएगा प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए डिस्क में, ऑप्शन बी रैम में, ऑप्शन सी फ्लॉपी में, ऑप्शन डी सीडी में। तो आपको बताना है कि किस मेमोरी में डाटा रखा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, रैम में या अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें बिजली जाते ही इसकी सभी डेटा मिट जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो इसका जो ऑप्शन है ए रैम मेमोरी, ऑप्शन बी रोम मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। आपको बताना है कंप्यूटर कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। तो इसका जो है सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जाएगा रैम। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है, यानी सीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका जो है बी सही जाएगा, यह सीडी रोम का फुल फॉर्म है। तो अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो इसका जो है डी, इसका सही जाएगा स्टोरेज। मेमोरी जो है स्टोरेज यानी डाटा को एकत्रित करता है, यानी सुरक्षित रखता है स्टोरेज में। तो अगला क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी है लिख सकते हैं, ऑप्शन सी है पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ऑप्शन डी है या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जाएगा पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा को अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टोरेज, स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता। तो इसका जो है सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जाएगा स्टोरेज क्षमता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डाटा प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो अगला क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी, यानी रैम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? ऑप्शन ए है रोम, जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ऑप्शन बी है रोम के डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ऑप्शन सी है रोम विशाल सस्ता स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। इसका जो है सबसे परफेक्ट जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा। रोम जो है डाटा को खतरा नहीं होता, इससे डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली जाने के बाद भी उसमें डाटा सुरक्षित रहता है। तो इसका जो सबसे परफेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? ऑप्शन ए कीमत और मूल्य में, विश्वसनीयता में, गति में, ये सभी में। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जाएगा
निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो यानी कीमत में भी, मूल्य में भी अलग अलग होते हैं, विश्वसनीयता में भी अलग अलग होते हैं, और गति में भी मेमोरी कोई धीमी कोई तेज़ होती है। ये सभी जो है मेमोरी के सही हो जाएंगे, ये सबसे भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक यानी प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी, ये सभी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी होती है, वह प्राइमरी तो होती ही है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं, तो यानी यहाँ पर जो है सभी सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी मॉनिटर। जो अस्थायी होता है वह ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी सही हो जाएगा, हार्ड डिस्क या अस्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जाएगा डिस्क ड्राइव। यह कंप्यूटर का सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। तो अगला क्वेश्चन है, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, पेन ड्राइव क्या है? आपको बताना है कि पेन ड्राइव क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है, चित्र बनाने की युक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो जो है पेन ड्राइव है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन लाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।